आधी रात का समय था। रोज की तरह एक व्यक्ति शराब के नशे में अपने घर की तरह जाने वाली गली से झूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक खंबे की लाइट जल रही थी। उस खंबे के ठीक नीचे एक 15 से 16 साल की लड़की पुराने फटे कपड़े में डरी सहमी सी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर पड़ी, वह रुक सा गया। लड़की शायद उजाले की चाह में लाइट के खंभे से लगभग चिपकी हुई सी थी। वह व्यक्ति उसके करीब गया और उससे लड़खड़ाती जबान में पूछा, तेरा क्या नाम है? तू कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? लड़की चुपचाप डरी सहमी नजरों से दूर किसी को देखी जा रही थी। उस व्यक्ति ने जब उस तरफ देखा जहाँ लड़की देख रही थी, तो वहाँ 4 लड़के उस लड़की को घूर रहे थे। उनमें से एक को वह व्यक्ति जानता था। लड़का उस व्यक्ति को देखकर झेप गया और अपने रथ साथियों के साथ वहाँ से चला गया। लड़की उस शराब के नशे में व्यक्ति से भी डरी थी, फिर भी उससे हिम्मत करके बताया, मेरा नाम रूमा है। मैं अनाथ आश्रम से भाग कर आई हूँ। वो लोग मुझे आज रात के लिए कहीं भेजने वाले थे। दबी जुबान से बड़ी मुश्किल से वो कह पाई, व्यक्ति क्या बात करती है तू? अब कहाँ जाएगी? लड़की नहीं मालूम। व्यक्ति मेरे घर चलेगी? लड़की मन ही मन सोच रही थी कि ये शराब के नशे में है और आधी रात का समय है, ऊपर से ये शरीफ भी नहीं लगता। और भी कई सवाल उसके मन में चल रहे थे। व्यक्ति अब आखिरी बार पूछता है, मेरे घर चलोगी हमेशा के लिए? बदनसीबी को अपना मुकद्दर मान बैठी अंधेरे से घबराई हुई सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर लड़की ने दबी कुचली जुबान से कहा, जी हाँ। उस व्यक्ति ने झट से लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और तेज कदमों से लगभग उसे घसीटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला। वो नशे में इतना धुत था कि अच्छे से भी चल नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने मिट्टी के बने कच्चे घर तक पहुंचा और कुंडी खटखटाई। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और पत्नी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उस व्यक्ति ने कहा, ये लो संभालो इसको, बेटी लेकर आया हूँ हमारे लिए। अब हम बाँझ नहीं कहलाएंगे। आज से हम भी औलाद वाले हो गए। पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।